हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। और इस रीडिंग को लाइक करो, हाइप करो, ताकि इस वीडियो की एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, ट्रीज, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, चलिए तो फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सो फर्स्ट वन इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, the chariot, 8 of cups, 7 of swords, then hermit, Ten of swords, the hanged man, Five of wands, 7 of wands, Queen of wands। ठीक है, चलिए। ओके, सो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस आज की रीडिंग में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, सो सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, यानी रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहने वाली है। हाइलाइटेड नंबर आज की रीडिंग में रहेंगे 1, ओके, 1, 7, 8, 5। ठीक है, these are the highlighted number, 1, 7, 8 and 5 are the highlighted numbers। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल, ओके, 2 of कप इसको क्लैरिफाई कर रही है। देखो, जो एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली आज मुझे देखने को मिल रही है ना, इज लाइक जैसे आपके पार्टनर को ये चीज बहुत पहले ही समझ में आ गई थी, या उनको ये चीज बहुत पहले ही कि दैट यू लिटरली लव दिस पर्सन अ लॉट, और आप इन्हें कहीं छोड़कर नहीं जाने वाले हो। उन्हें आपका प्यार, आपका ऑब्सेशन, आपके इमोशंस, ये चीज उन्हें पहले ही दिख गई थी, क्योंकि आपने दिखा दी थी। इसकी वजह से उन्होंने पहले बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड आपको लिया, आपको जैसे मर्जी ट्रीट करा। उन्हें लगा भाई मैं जैसे मर्जी ट्रीट करूं इसको, ये कहीं छोड़कर जाने वाली नहीं है मुझे, या ये कहीं पर भी छोड़कर जाने वाला नहीं है मुझे। तो वो जैसे मर्जी आपको ट्रीट करते थे। ठीक है, आपको डिसरिस्पेक्ट करना, आपके साथ रूडली बिहेव करना, आपको डोमिनेट करना, आपको अपने कंट्रोल में रखना। आपको डोमिनेट भी ज्यादा इसलिए करा जाता था ताकि आप उनके कंट्रोल में रहो। ठीक है, ताकि आप उनके कंट्रोल से बाहर ना जाओ। जो भी आप करो आप उनसे पूछ कर करो, ये सोच कर करो कि उन्हें कहीं बुरा ना लग जाए, कहीं वो बुरा ना मान जाए किसी चीज को लेकर। तो आपके पर्सन बहुत पहले से ही ये चीज समझ गए थे। आपने अपना ऑब्सेशन इतना ज्यादा इस पर्सन को दिखा दिया था कि वो समझ गए थे कि भाई आप उन्हें छोड़कर नहीं जाने वाले हो, आप उन्हें नहीं छोड़ सकते हो। और आप उन्हें, आपको बहुत दुख, दर्द, तकलीफ सहने के बाद भी आप इस रिश्ते को निभाते रहे। कई बार होता है ना कि हम दुख तकलीफ सहते हुए भी एक रिश्ते को निभाते रहते, इस उम्मीद में कि भाई एक दिन चीजें बदलेंगी, एक दिन सिचुएशन चेंज होगी, एक दिन ये पर्सन मेरी वैल्यू करेगा, एक दिन ये पर्सन समझेगा। आप दुख दर्द सहने के बाद भी, तड़प सहने के बाद भी आप इस रिश्ते को निभाते गए। ठीक है, जैसा था, जो था, आपने बस, यू आर जस्ट गोइंग विथ फ्लो। सो वो एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि आपके दिल में बहुत प्यार रहा है इस पर्सन के लिए, और आपने उतना ही प्यार इस पर्सन को दिखा दिया।
तो ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गए। जब आप किसी को अपने मतलब बहुत हाई लेवल पर प्यार दिखा देते हो या बहुत हाई लेवल पर लव शो कर देते हो ना किसी को, तो इंसान समझ जाता है कि भाई नहीं रह सकता ये पर्सन, तब वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, तब वो आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करने लगता है। और ऐसा पर्सन फिर आपके साथ टॉक्सिक हो जाता है, ऐसा पर्सन आपके लिए एक नार्सिसिस्ट की तरह बन जाता है। तो ये पर्टिकुलर चीज मुझे सबसे पहले इस रिश्ते में दिखाई देने को दिख रही है, दैट इन्होंने बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड आपको लिया है, बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड। चेरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, क्या होता है ना, किंग ऑफ कप की एनर्जी, देखो चेरॉइड को किंग ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपको अपने हिसाब से चलना ना, क्योंकि आप अपनी ही पावर को भूल गए थे। ये जो गर्ल है ये इस लॉयन को राइड कर रही है, इसका क्या मतलब है, इस लॉयन के ऊपर राइड कर रही है, कहने का मतलब है। एंड क्यों, मतलब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर आपके पर्सन आपको चला रहे थे, आप अपनी खुद की पावर भूल गए थे। आप ये भूल गए थे कि आपकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, आप ये भूल गए थे आपकी अपनी एक पावर है, आप अपनी वर्थ को भी समझना भूल गए थे, आपके लिए पर्सन ही सब कुछ बन गए थे। तो दैट वाज द एनर्जी, दैट वाज द मेन एनर्जी, जहां पर आप खुद को भूल जाते हो ना किसी के लिए, खुद पर और किसी सामने वाले पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो कि आपको कुछ और नजर ही नहीं आता, आपको इस पर्सन के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता था। या आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे या आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट कर रहे थे, लेकिन आपको ये कुछ नजर नहीं आ रहा था, आप इतना ज्यादा इस पर्सन के प्यार में थे। और जब ये आपको छोड़ने लगे या जब इन्होंने आपको चीट करा, आपसे दूर गए, तो दैट मोमेंट फॉर यू वाज लाइक आप इनके बिना कैसे रहोगे, आपके दिमाग में ये सब सवाल आने लगे कि आप रहोगे कैसे इनके बिना, आप जियोगे कैसे इनके बिना, ये सब सवाल आपके मन में आने लगे, इजंट इट। सो कहीं ना कहीं आप अपनी वर्थ को भूल गए थे और पर्सन इतना ज्यादा आपको कंट्रोल कर रहे थे कि ये पर्सन बहुत ज्यादा टॉक्सिक बन गए थे। आप एक टॉक्सिक पर्सन से कहीं ना कहीं डील कर रहे थे, यू नो, एक नार्सिसिस्ट पर्सन से आप डील करने लग गए थे और वो आपके लिए किंग बन गए थे, यानी वो आपके लिए क्या बन गए थे, एक राजा की तरह जैसे वो आपको ट्रीट कर रहे थे कि आप हर चीज उनको खुश करने के लिए करते, हर चीज उनको पैम्पर करने के लिए करते। होता है ना कि कई बार किसी को ना आप परोस कर थाली में सब कुछ जब दे देते हो ना, ठीक है, और वो इंसान को उतनी भूख नहीं होती और आप उसके सामने भरी हुई थाली रख देते हो, तो क्या उससे उसका पेट भरेगा? सोचो, वो तो उतना ही खाएगा जितना उसको भूख है, बाकी खाना कहाँ जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो आपने परोस कर थाली में अपना प्यार उन्हें भर कर दे दिया, ठीक है, और वो पर्सन जो है बाकी आपने जितना प्यार दिया वो तो वेस्ट चला गया ना, जितना प्यार उन्हें आपसे चाहिए था उतना तो उन्होंने ले लिया, बाकी जितना प्यार आपने दिया वो तो वेस्ट चला गया, जिसकी वजह से उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। तो सामने वाले को उतना दो जितने उसकी भूख है, या सामने वाले को उतना दो जितना वो डिजर्व करता है। जब आप किसी के लिए बहुत एक्स्ट्रा करने लगते हो ना चीजें, तो वहां पर आप चीजों को खराब कर देते हो, और ये चीज हर कोई नहीं समझ सकता, isn't it? 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 8 ऑफ कप को यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, अब धीरे धीरे आपके अंदर शायद बदलाव आने लगा है, क्योंकि अब आप समझ गए हो, आप समझ गए हो कि भाई किसी पर इतना डिपेंडेंट मुझे नहीं रहना है कि कोई मुझे हर्ट करके चला जाए। आपने अपने आसपास लिमिट्स क्रिएट कर ली है, ठीक है, अपने लिए आसपास कुछ स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर लिए कि कोई इतना करीब ना आ जाए आपके दिल की कि कल को आपको उससे अलग होते हुए आपको दुख हो, तकलीफ हो। तो यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है जहां पर आप इंडिपेंडेंट बन चुके हो, आप सीख चुके हो कि भाई आपको कैसे अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, किसे कितना प्यार देना है, कैसे इक्वल गिव एंड टेक करना है, ये सब चीजें अब आपके समझ में आ गई हैं। तो आपको ये चीज कहीं ना कहीं समझ में आ गई है, राइट। एंड तो आपके पर्सन जो अब आपको देख रहे हैं ना, तो वो देख रहे हैं आपका एक अलग ही नेचर, आपको देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि आपके अंदर कितना बदलाव आ गया है, आप खुश रहना सीख गए हो, आप हैप्पी दिख रहे हो, आप अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, आप चेज नहीं कर रहे हो। कल तक जो उन्हें लगता था कि आप उनके बिना रह ही नहीं पाओगे, जी नहीं पाओगे, आज आप उनके बिना जी कर उन्हें दिखा रहे हो, ठीक है। तो चीजें क्या हो गई, चीजें तो बहुत एक्सपेक्टेशन से अलग निकल गई ना उनके लिए। उनको लगने लगा कि भाई मैंने तो एक्सपेक्ट कर रहा था ये रह नहीं पाएगी मेरे बिना, लेकिन ये मेरे बिना रह कर दिखा रही है, या ये रह कर दिखा रहा है। तो ये चीज आपके पर्सन को क्या लग रहा है, बहुत शॉकिंग लग रहा है, उन्हें लग रहा है यार ये तो बहुत शॉकिंग हो गया, isn't it? Just one second.
है ना। ये चीजें क्या हो गई, ये चीजें तो उनके लिए बहुत ही शॉकिंग हो गई। तो अब ये पर्सन जो है अपसेट हो रहे हैं, आपके बारे में सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि भाई इतना बदलाव आपके अंदर कहाँ से आ गया, किसी ने आपको एडवाइस करा है, या इतना चेंज आपके अंदर कैसे आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उन्हें भूल चुके हो। ये चीज अब आपके पार्टनर को समझ में आ रही है, ठीक है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उन्हें भूल गए हो, आपके दिल में अब उनके लिए प्यार नहीं है, आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स नहीं है। तो दैट इज द मेन एनर्जी जहां पर वो आपके बारे में सोचने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि आप अपने अंदर अब चेंज लेकर आए हो और वो आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। आपके जो बदलाव हैं कहीं ना कहीं वो उनको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था एक्सपेक्टेशन तो उससे बिल्कुल अपोजिट ही है, एक्सपेक्टेशन उससे बिल्कुल अलग ही होकर निकली है। तो ये पर्सन जो है अब आपके बारे में सोचने को बहुत ज्यादा मजबूर हो रहे हैं और इनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी। नाइन ऑफ सोच क्या दिखा रहे हैं कि रातों की नींदें उड़ गई कि भाई ये क्या हो गया। अब वो घबराहट उनको हो रही है आपको खोने की, आपके दूर जाने की, क्योंकि आपने मूव ऑन करके उन्हें दिखा दिया। चाहे आप अंदर से मूव ऑन नहीं कर पाए हो, ठीक है, लेकिन आपने उन्हें मूव ऑन करके दिखा दिया कि भाई ठीक है, तुम क्या हो, तुम्हारे जैसे हजार हैं। आपने उन्हें ये चीज दिखा दी है, ठीक है। पहले आपने उन्हें प्रायोरिटी दी, उनको सर पे चढ़ाया, और अब आपने उन्हें ये भी दिखा दिया कि भाई तुम्हारे जैसे तो हजार है, बतेरे हैं तुम्हारे जैसे, ठीक है। वो तो तुम्हें मैं तुमसे प्यार करती थी इसलिए मैंने तुम्हें खास माना था, तुम्हें प्रायोरिटी देती थी या देता था। तो आपने उनको कहीं ना कहीं जो सातवें आसमान पर भी चढ़ाया था ना, तो वहां से आपने उन्हें नीचे भी गिरा दिया। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि अब उनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं आपके बदलावों को देखकर, जहां पर आपने उन्हें दिखा दिया है कि आपके पास भी बहुत ऑप्शंस हैं, सिर्फ वो ही नहीं है आपके जीवन में। और इस समय आपको बहुत अट्रैक्टिव देख रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। डेविल की एनर्जी, उनको अफसोस हो रहा है आपके साथ दूरी क्रिएट करके। उनको लग रहा है यार दूरी क्यों क्रिएट करी मैंने उसके साथ, क्यों मैं दूर हुआ उससे, क्यों मैंने बात करनी उससे बंद करी, क्यों हमारे बीच में ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन मैंने क्रिएट करी, ठीक है। और अब उनको आसान नहीं लग रहा है आपसे वापस बात करना, उनके लिए बहुत मुश्किल है। आपसे वापस बात करना उनके लिए बहुत क्या है, टफ है कि आपसे बात कैसे करेंगे, आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, इजंट इट। तो अब उनके लिए क्या है, ये चीज उनको बहुत मुश्किल लग रही है, क्योंकि वो अब आपके अंदर उनके लिए प्यार नहीं देख पा रहे, वो नहीं देख पा रहे हैं आपके अंदर इमोशंस हैं उनके लिए या नहीं है, आपके दिल में उनके लिए प्यार है या नहीं है। वो ये सब चीजें अब नहीं देख पा रहे हैं इस कनेक्शन में। और जितना वो आपके बारे में सोच रहे हैं उतना अंदर से वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं कि यार मैं कैसे बात करूंगा अब उससे। अब उनके लिए पहले तो उनके लिए आसान था, आकर दो मीठी बातें आपसे करते थे, आप इंप्रेस हो जाते थे, आप उन्हें माफ कर देते थे और फिर से उनके साथ रिश्ते में आ जाते थे। लेकिन दिस टाइम बहुत टफ है उनके लिए। अब ऐसा नहीं होने वाला कि वो आएंगे, दो मीठी बातें आपसे करेंगे एंड फिर से सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ सही, ऐसा होगा नहीं होगा, ठीक है। तो उनको बहुत टफ लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। उन्हें लग रहा है अब आपको इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है, आपको वापस पाना, आपका दिल जीतना बहुत मुश्किल है। 10 ऑफ सोर्ड्स विद मैजिशियन, और जो धोखा, जो तकलीफ वो आपको देकर गए हैं, उसके बाद तो उन्हें लगता है कि जो भी ये बदलाव आपके अंदर आए ना, वो कहीं ना कहीं उनके ही बर्ताव की वजह से आए। उन्होंने ही गलत तरीके से आपके साथ बिहेव करा, आपको चीट करा, आपको धोखा दिया, इसलिए आज आप बदल गए हो, इसलिए आज आप उन्हें भूल गए हो। अगर उन्होंने आपको प्यार दिया होता, अगर उन्होंने आपकी केयर की होती, तो शायद आप उन्हें नहीं भूलते। और वो जानते हैं कि आप उनको लेकर कुछ अच्छा नहीं सोच रहे होगे, आप उनको लेकर गलत ही सोच रहे होगे, आप यही सोच रहे होगे। उन्हें पता है कि वो एक गलत इंसान है, या वो आपके लिए मतलब के लिए आपके साथ जुड़े हुए थे, या वो सिर्फ तब तक आपके साथ थे जब तक उन्हें आपसे कोई ना कोई सपोर्ट मिल रहा था, फाइनेंशियल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, इसलिए वो आपके साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। वो जानते कि आप उनके लिए ये सब चीजें ही सोच रहे होगे, या आपके दिल में उनके लिए नफरत ही होगी। अच्छा है, अब आप उनके लिए कुछ पॉजिटिव नहीं सोच रहे होगे, क्योंकि कभी पॉजिटिव किया ही नहीं उन्होंने, तो आप पॉजिटिव कैसे सोचोगे उनके बारे में। हैंगमैन की एनर्जी, लेकिन बहुत सोच रहे हैं ये आपके बारे में। 9 ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की भी है जहां पर ये स्टक भी है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं रह तो नहीं पाऊंगा उसके बिना, क्योंकि जब तक आप थे इनके जीवन में बहुत खुशियां थी, बहुत हैप्पीनेस थी। अब उन्हें महसूस होने लगा यार रह तो नहीं पाऊंगा मैं उसके बिना, अब मेरे लिए उसके बिना रहना तो मुश्किल हो रहा है। क्योंकि कल तक जो आप फील कर रहे थे ना, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मतलब सिचुएशन बिल्कुल पलट गई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल पलट गई है।
कल तक आप उनके लिए रो रहे थे, कल तक आप उनमें स्टक थे, कल तक आपको ऐसा लग रहा था यार मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी, मेरे मेरे अगर फ्यूचर इसके साथ नहीं तो किसके साथ होगा, इसके अलावा तो मैं किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दे सकती। और आज यही फीलिंग आपके पार्टनर को आ रही है, यार मैं उसके बिना कैसे रहूंगा, मैं उससे दूर होकर कैसे रहूंगा, मैं खुश नहीं रह पाऊंगा उसके बिना, या मुझे उसके बिना कोई हैप्पीनेस फील नहीं होगी, मैं अकेला हो चुका हूं उसके बिना। ये फीलिंग अब आपके पार्टनर को आपको लेकर फील होती हुई नजर आ रही है। यानी कल तक जो आप डिप्रेशन में थे, आप जिस तरीके की एंग्जाइटी में थे, आज वो डिप्रेशन, वो एंग्जाइटी उन्हें रिसीव हो रही है, क्योंकि उन्हें भी अपना कर्मा मिलना है। यहाँ पर स्टोरी एंड तो नहीं हो गई है, कर्मा तो उन्हें भी मिलेगा, ठीक है, कर्मा तो उन्हें भी रिसीव होगा ना। जो अगर गलत आपके साथ करा, आपने इतनी प्योरिटी से इस रिश्ते को निभाया, सब कुछ करा उनके लिए, और उन्होंने आपके साथ क्या करा, आपको धोखा दिया, तो अब कर्मा उन्हें भी तो फेस करना पड़ेगा ना। तो उन्हें भी अपना कर्मा मिल रहा है, जहां पर वो भी दुख, तकलीफ, पेन उसको फेस कर रहे हैं, उस डिप्रेशन, उस एंग्जाइटी को फेस कर रहे हैं जो कल तक आपने फेस करी। और आप क्लेम करो, इफ यू वांट कर्मा फॉर योर पार्टनर ना, ठीक है, तो क्लेम करो दैट आई क्लेम कर्मा फॉर माय पार्टनर, लिखकर। ओके, सो जो आपने चाहा था कि यार एक दिन ये पर्सन बदलेगा, एक दिन इस पर्सन के अंदर चेंजेस आएंगे, एक दिन ये पर्सन मेरी कदर करेगा, मेरी वैल्यू करेगा, समझेगा कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूं इसके लिए, तो आज वो दिन कहीं ना कहीं आ चुका है। और ये पर्सन अपने कर्मा से उन चीजों को सीख रहे हैं, उन चीजों को समझ रहे हैं। 5 ऑफ वैंड विद द किंग ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है 5 ऑफ वैंड। अब जो झगड़ा, जो मिसअंडरस्टैंडिंग इन्होंने आपके साथ करी, इनको तो अफसोस हो रहा है और ये रो रहे हैं, रात रात भर इनकी कहीं ना कहीं रोना आ जाता है, इनको आंसू आते हैं इनकी आंखों में, तकलीफ होती है इनको, ठीक है, आपके बारे में सोचते हैं ये, और इन्हें अफसोस होता है उस दिन पर जब इन्होंने आपसे झगड़ा करा, आपको गलत कहा, आपके साथ रूडली बिहेव करा या आपको हर्ट करा, ठीक है। उन्हें अफसोस होता है कि काश मैंने ये सब नहीं करा होता। उन्हें लगता है यार मैं ही सही इंसान नहीं हूँ जिसने उसके साथ ऐसा बिहेव करा, मुझे अपने आप को बदलना चाहिए, मुझे अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए। अगर मैंने पहले ही नहीं करा होता तो शायद आज मेरी उससे बात हो रही होती, हम दोनों कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते, हम दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती। लेकिन सिर्फ उनके बिहेवियर की वजह से चीजें सब कुछ स्पॉइल हो गई, खराब हो गई। तो उनको अफसोस होता है कि काश मैंने ये नहीं करा होता, काश हमारे पीछे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई ही ना होती। 7 ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वैंड, आपके साथ फ्यूचर देखने लगे ये पर्सन, आपको अपना हस्बैंड या वाइफ ही मानते हैं ये पर्सन। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं इनके मन में, ये मत सोचो कि मतलब फीलिंग्स नहीं है या इनके दिल में कोई इमोशंस नहीं है आपके लिए, नहीं, ये भी फ्यूचर सोचते हैं आपके साथ, इन्हें भी फ्यूचर चाहिए आपके साथ। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर देखो इन्होंने क्या करा ना, इन्होंने कहीं पर भी आपको सपोर्ट नहीं करा, कहीं पर भी आपका साथ नहीं दिया। जैसे अगर आपने चाहा कि भाई तुम कल को मुझसे शादी करोगे, तो इन्होंने आपको कह दो दिया कि हाँ भाई मैं तुझसे शादी करूंगा। फिर आपने अगर पूछा कि भाई अगर तुम्हारे फैमिली वाले नहीं माने तो इन्होंने कहा कि ठीक है वो मैं देख लूंगा, वो मैं मना लूंगा अपने फैमिली वालों को। लेकिन जब एक्चुअली में ऐसी सिचुएशन आई तो उन्होंने अपनी फैमिली वालों से बात नहीं करी कई केसेस में, और कई केसेस में अगर फैमिली वालों से बात करी, फैमिली वालों ने अगर उन्हें मना कर दिया, तो उन्होंने कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लिया अपने परिवार के आगे कि भाई मुझे उससे शादी करनी है ना। तो कई लोगों के तो स्टैंड ही नहीं लिया आपके पार्टनर ने। तो जो वादे, जो प्रोमिसेस उन्होंने करे थे कि वो निभाएंगे, तो क्या उन्होंने निभाए? नहीं निभाए, ठीक है। और उन्हें अफसोस हो रहा है इन सब चीजों को कि यार मैंने इतने वादे उसके साथ करे थे कि मैं उसके साथ रिश्ता निभाऊंगा, हर मिनट आज सोचने पर भी मजबूर हो रहे हैं। तो ये पर्सन ने कितना सोचा था इस चीज के बारे में कि यार मैं जो हूं कल को उससे शादी करूं या फिर उसके साथ घर बसाऊं, अगर मेरी उससे शादी होती है तो मेरी कितनी अच्छी फैमिली उसके साथ क्रिएट हो सकती है। अब ये सब चीजें आपके पार्टनर सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें अफसोस भी हो रहा है कि मैंने तो अपने वादे निभाए नहीं, मैंने तो अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं करे, लेकिन मुझे अपने प्रोमिसेस अब पूरे करने होंगे। ये चीज आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेने का करेज आ रहा है, क्योंकि वो भी अब आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। जब सच में प्यार होता है ना एक इंसान को, तो उसके अंदर हिम्मत भी अपने आप आ जाती है कि वो उस प्यार के लिए स्टैंड ले सके, वो उस प्यार को सपोर्ट कर सके। क्वीन ऑफ वैंड को यहाँ पर क्वीन ऑफ सोच की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, लेकिन दिस टाइम इजी नहीं होगा। देखो आपने अपनी तरफ से जितने एफर्ट्स मुझे लगता है डालने चाहिए थे, आपने अपनी तरफ से वो सारे एफर्ट्स डाले, वो सब कुछ करा इस पर्सन के लिए, एवरी पॉसिबल थिंग आपने करी है इस पर्सन को अपना बनाने के लिए, ठीक है, या जो आप कर सकते थे। बट ये पर्सन तब तक बिल्कुल
मतलब जैसे होता है ना कि एकदम प्रैक्टिकल बनकर रहे, लॉजिकल बन के रहे। उन्हें लगता था कि आप क्या इमोशनल बातें कर रहे हो, ऐसे कभी होता है। लेकिन अब वो खुद इमोशनल होकर सोचने लगे हैं आपके बारे में, खुद इमोशनल होकर सोच रहे हैं। और उन्हें समझ में आ रहा है कि यार नहीं, रिश्तों में तो दिल से चला जाता है। लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। ठीक है, रिश्तों में वो लॉजिकल होकर चलते हैं और कई बार ना फाइनेंशियली में वो दिल से चलने लगते हैं। लोग उल्टा करने लगते हैं, जबकि रिश्तों में दिल से चला जाता है। और जहां पर फाइनेंसेस होते हैं वहां पर लॉजिकल होकर चला जाता है। लेकिन कई लोग इस चीज को नहीं समझते हैं। तो अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि भाई मुझे कुछ करना होगा, मुझे स्टैंड लेना होगा इस रिश्ते के लिए। और उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन्हें अब जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, पूरे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे उन्हें स्टार्टिंग से। आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल चुके हो, बट अब उनकी बारी है कि वो एफर्ट्स दें, वो कुछ करें इस रिश्ते को सही करने के लिए, फिक्स करने के लिए। चलो प्लीज डिवाइन गाइड करें। और क्या है फ्यूचर एनर्जीज, क्या है फ्यूचर, क्या है मेरे व्यूअर्स का और उनके पार्टनर का रियूनियन होगा, कब होगा ये रियूनियन, किस तरीके से होगा ये रियूनियन। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है द सन, सेकंड इज द कार्ड ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स, ब्यूटीफुल, एम्प्रेस, फोर ऑफ सोर्ड्स, then we have temperance, hermit, 10 of cups, 6 of cups, king of wands, ठीक है, and this is magician। चल यस, रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल वे से होगा ये रियूनियन। ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करने वाले, वेरी सून। ठीक है, और ये आकर आपसे माफी मांगेंगे, आपको बोलेंगे कि आई एम सॉरी, जो मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत करा। और ये जो आपके पास आ रहे हैं ना, ये पूरे तरीके से बदल कर आ रहे हैं, यानी अपने आप को चेंज करके आ रहे हैं। ये पहले की तरह नहीं रहे हैं। ठीक है, टॉक्सिक थे, जो नार्सिसिस्ट थे, इन्हें समझ में आ गया कि भाई मुझे खुद को बदलना होगा, मैं कब तक ऐसे रहूंगा, अगर मैं ऐसा ही रहा तो ये रिश्ता मैं कभी सही नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ये चीज आपके पार्टनर को आने वाले समय में समझ में आएगी। ये अपने अंदर बदलाव लेकर आपके पास आएंगे, ताकि आप इनका बदला हुआ रूप देखो। आप ये मत देखो कि उनका पास्ट क्या था, कैसे थे वो पास्ट में, नहीं, वो चाहते हैं आपके साथ एक नई खूबसूरत शुरुआत करने की इच्छा होगी आपके पार्टनर की। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रियूनियन होता हुआ देखेगा आपको। ठीक है, आपको बिल्कुल मतलब इट्स लाइक जैसे आपने इमेजिन करा है ना, जो आपकी इमेजिनेशन में है चीजें, कि यार ये पर्सन आए, सॉरी बोले, रियलाइज करे अपनी गलतियों को, मुझे पैम्पर करे, मुझे मनाए। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि चीजें बैलेंस भी हो रही। इन्हें आपका प्यार नजर आ रहा है, इन्हें दिख रहा है कि आपने कितना प्यार इन्हें दिया है, सब कुछ इनके लिए करा आपने, लेकिन ये कभी कुछ आपके लिए नहीं कर पाए। तो ये इस पर्सन को वो प्यार नजर आएगा आने वाले समय में। और ये पर्सन जो है आगे चलकर आपसे कांटेक्ट करते हुए नजर आएंगे। आपको मिलने बुला सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, इनसे भी रहा नहीं जाएगा आपसे बात करे बिना। मे बी 1 वीक एनर्जी हो सकती है कि 1 हफ्ते के अंदर इनका अप्रोच आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे। सोच समझकर ये पर्सन आपको अप्रोच करते हुए दिखेंगे, पूरी एक्सक्यूजेस बनाकर, पूरी प्लानिंग स्ट्रैटेजीज के साथ, क्या बहाना बनाना है, क्या कहना है आपसे, हर चीज पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे कि भाई मुझे ये करना है। उसके बाद ये आपको अप्रोच करेंगे, कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे। ठीक है, आपके क्लैरिटी भी देंगे, यानी आपके जो सवालों के जवाब आपको चाहिए इनसे, कि अभी क्यों छोड़ कर गए, क्यों नहीं रोका, इतने लंबे समय तक कहाँ थे, कौन था इनके जीवन में, या क्या इतने समय तक इन्होंने आपको याद नहीं करा। तो पूरी क्लैरिटी ये पर्सन बेसिकली ऐसा दिख रहा है आपको देते हुए दिखेंगे। ठीक है, फुल क्लैरिटी। तो ये पूरा प्रिपेयर होकर आपके पास आ रहे हैं और पूरे अच्छे मतलब अच्छे तरीके से आपसे रियूनियन करना चाहेंगे, क्योंकि दिस टाइम इनकी इंटेंशन ऐसी नहीं होगी कि भाई मुझे रियूनियन करना है फिर से इसे धोखा देना। नहीं, पहले होता था शायद ये टाइम पास कर रहे थे तब आपके साथ, लेकिन अब इनकी इंटेंशन पूरे तरीके से, क्योंकि ये प्रिपेयर हो जाएंगे, तय कर लेंगे इस चीज को कि भाई मुझे उससे शादी करनी ही करनी है। तो ये अब आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन का ऑफर देने के लिए आपके पास आ रहे हैं, आपसे शादी करने के लिए आपके पास आ रहे हैं।
कोई इस पर्पस से नहीं आ रहे हैं कि भाई मुझे कल को इसके साथ रिश्ता क्रिएट करना है, फिर से इसे छोड़ देना, फिर से इसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे देनी। तो इस इंटेंशन से नहीं आएंगे। और आप भी कहीं ना कहीं जो अभी तक इस सिचुएशन में हो कि यार मैं इसे कोई मौका नहीं देने वाली हूँ, या मैं इसे कभी माफ नहीं करने वाली हूँ जो ये पर्सन मेरे साथ करके गया है, तो आपका भी कहीं ना कहीं जो है पर्सपेक्टिव चेंज होता हुआ दिखेगा। क्योंकि जब आप देखोगे ना कि यार ये पर्सन तो बहुत जेन्युइन एफर्ट डाल रहा है, ठीक है, ये पर्सन जो है बहुत जेन्युइनली मुझे एफर्ट्स डाल रहा है, और दिख रहा है मुझे कि यार ये पर्सन मेरे लिए सच में मुझसे प्यार करता है और नहीं रह पा रहा है मेरे बिना, तब आप कहीं ना कहीं अपने अंदर चेंजेस भी नोट करोगे कि यस, आपका मन करेगा कि यार ठीक है, इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए, एक और मौका देकर देखना चाहिए कि क्या होता है। लेकिन अगर, क्योंकि आप टेस्ट करते हुए दिख रहे हो बेसिकली ना अपने पार्टनर को पूरे तरीके से, उन्हें पूरे तरीके से जज करते हुए, टेस्ट करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि इस बार आप भी अगर रिश्ते में दोबारा एंटर करना चाहते हो ना, तो पूरा श्योर होकर आप इस रिश्ते में जाना चाहते हो, बिना श्योर हुए आप भी नहीं जाना चाहते हो। तो शायद आपको इम्प्रेस करने में, आपका दिल जीतने में बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बट या ये पूरे एफर्ट्स डालते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये पर्सन अब एक स्ट्रांगली एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में ही आ रहे हैं। तो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, मजिशियन क्या दिखा रहा है, बहुत मैजिकल वे, ठीक है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो पूरे तरीके से कंप्लीट होती हुई दिखेगी, चीजें आपके फेवर में कन्वर्ट होती हुई दिखेंगी। जो अभी तक चीजें, अगर आपको लग रहा है कि यार कुछ लोग फेवर में नहीं हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी फैमिली फेवर में नहीं है, उनकी फैमिली उनको इन्फ्लुएंस कर रही है, इन्हें लगेगा कि यार मुझे अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि मैं अपनी फैमिली से बात करूं, ठीक है। तो ये अपनी फैमिली से भी बात करेंगे अगर फैमिली अगेंस्ट है, या जो भी एफर्ट्स आपके थ्रू आपकी तरफ डाल सकते हैं ना, ये सब कुछ डालते हुए आने वाले समय में आपको नजर आएंगे। दैट विल बी देयर एनर्जी, अ ब्यूटिफुल एनर्जी, अ ब्यूटिफुल वे ऑफ रियूनियन, ठीक है। चलो अब हम मैसेजेस देख लेते हैं, 1 सेकेंड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहता है दैट आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, उनके दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स और ट्रू इमोशंस हैं। आई हैव चीटेड ऑन यू, इन्होंने आप पर चीट करा है, आपको धोखा दिया है, ये अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट हो सकता है करें आपके सामने। आई क्राई ओवर यू, रोते हैं ये आपके लिए, इतना मिस करते हैं ये आपको। आई फील सॉरी फॉर यू, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, आपसे माफिया मांगना चाहते हैं अपनी किए की। तो यस, ये सॉरी भी फील करेंगे। आई चेरिश आवर मेमोरीज, आपके साथ बिताए हुए पल, आपके साथ बिताए हुए समय इन्हें बहुत याद आता है, उस मोमेंट को ही बहुत चेरिश करते हैं। क्रेजी क्रश है इनका आपके ऊपर। आई एम ओवर यू, आपके बारे में सोचते रहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर भी स्टॉक करके चेकआउट करने की कोशिश करते हैं आप इनको लेकर क्या सोचते हो, इनके बारे में आप क्या सोचते हो। तो यस, योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। तो आपका ब्यूटीफुल सा चेहरा हमेशा उनके दिल दिमाग में रहता है, ऑब्सेस रहते हैं आपको लेकर, आप पर पूरा अपना हक समझते हैं, और गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं, ठीक है, ये भी इनकी एनर्जी है। चलो मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, यूनिवर्स आज आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आपकी मैसेज क्या है आज मेरे व्यूअर्स के लिए। सो अ चैप्टर इन योर लाइफ इज कमिंग टू एन एंड. Rest assured that the beautiful things are ahead in the next chapter. Let go of all the things that are out of your control and move forward. There are more beautiful things ahead than any you leave behind. Okay. तो एक नया चैप्टर आपके जीवन में शुरू हो रहा है, लेकिन इस नए चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले पूरे तरीके से श्योर हो जाओ, लेट गो करो उन सब चीजों को जो आपको परेशान करती हैं, कुछ ऐसे थॉट्स हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव बातें हैं, तो उनको लेट गो करो। क्योंकि अगर आप उन नेगेटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ोगे ना, तो फिर आप उस ब्यूटी को एंजॉय नहीं कर पाओगे जो आने वाले समय में आपको रिसीव होने वाली है ना। तो इसलिए अगर उस ब्यूटी को, एक नया चैप्टर अपने जीवन में एंजॉय करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको उस नेगेटिव चीजों को तो लेट गो करना पड़ेगा ना। तो लीव बिहाइंड ऑल द थिंग्स जो आपको खुशियां नहीं देती हैं, उन थॉट्स को छोड़ दो, उन थॉट्स को लेट गो कर दो, उन नेगेटिव थॉट्स को लेट गो कर दो जो आपको परेशान करते हैं, और जीवन में आगे बढ़ो एक पॉजिटिविटी के साथ। क्योंकि जब आपके जीवन में एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, और उसके लिए आपको उस पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, राइट। चलो
तो ये था कुछ आज आपके लिए मैसेज एंड ये थी कुछ आज आपके लिए रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।